नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मरकरी प्लैनेट, बुध ग्रह, जो कि हमारी कुंडली के अलग अलग घरों में कैसे प्रभाव डालते हैं। उससे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने हमारी वीडियो नहीं सब्सक्राइब की, हमारी वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आइए बात करते हैं बुध ग्रह हमारी कुंडली के अलग अलग घरों में कैसे असर डालते हैं। उससे पहले एक बुध ग्रह, जो मेरी लास्ट वीडियो का थोड़ा सा फ्लैशबैक हम ले लेते हैं। बुध ग्रह नंबर 5। बुध ग्रह का रंग हरा। बुध ग्रह की राशियां मिथुन और कन्या राशि। बुध ग्रह का मंत्र ओम भू बुधाय नमः। हमारे रिश्तों में बुध ग्रह के प्रतीक बहन, बुआ, बेटी। कौन सी जगहें बुध ग्रह की होती हैं? कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, पार्क्स, ये सब बुध ग्रह के अंडर आते हैं। तो आइए हम बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। हमारा जो ये बुध ग्रह है, ये राजकुमार ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास पावर सारी है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। इसका असर इसकी संगत पे डिपेंड करता है। जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं वैसे असर डालते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं, बुध ग्रह हमारे अलग अलग घरों में कैसे असर डालते हैं। सबसे पहले लगन। लगन सेल्फ। ऐसे जातक जिनका बुध लगन में होता है अपनी एज से यंगर दिखाई देते हैं, अपनी एज से कम दिखाई देते हैं। ये बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। प्रॉस्पेरिटी, फेम के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। ऐसा जातक बहुत इंटेलिजेंट होता है और अगर बुध अपनी राशि के बैठे हों तो ये राजयोग बनाते हैं। अगर ये एफ्लिक्टेड हैं तो मेंटल स्टेबिलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि हम जानते हैं मेंटल स्टेबिलिटी हमारा माइंड यानी चंद्रमा ग्रह से हम देखते हैं, बट हमारा नर्वस सिस्टम हम बुध से देखते हैं। तो चंद्रमा और बुध जिसकी कुंडली में ख़राब हो जाए उसकी मेंटल स्टेबिलिटी ख़राब होती है, ऐसा जब तक डिप्रेशन में चले जाता है। बट अगर हमारा मरकरी यहाँ पे एग्जॉल्टेड है, ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा इंसान मेंटली थोड़ा सा परेशान रह सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं इससे रिलेटेड। अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस, जो कि हमारा कुटुंब का हाउस माना जाता है, हमारे एसेट्स का हाउस माना जाता है। मरकरी, बुध जब सेकंड हाउस में होते हैं तो ऐसा जातक अपनी एजुकेशन बहुत अच्छी पूरी करता है। ऐसा जातक बहुत पोलाइट होता है, डिप्लोमेटिक होता है। अपनी बात जब भी वो करता है आप समझ नहीं पाएंगे कि वो आपसे नाराज़ है या खुश है। वो बड़ा डिप्लोमेटिकली अपनी बात करता है या क्या कहना चाह रहा है आप इजीली नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर सेकंड हाउस में बुध एफ्लिक्टेड है तब ऐसा जातक थोड़ा एरोगेंट हो सकता है, थोड़ा गप्पे ज़्यादा मारने वाला, थोड़ा सा झूठ बोलने वाला हो सकता है। बट एक बात फॉर श्योर है, बुध जब सेकंड हाउस में आते हैं जिस भी जातक की कुंडली में, ऐसे जातक का जन्म बहुत अच्छी रेप्यूटेड फैमिली में होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड हाउस के बारे में। हमारे बहन भाइयों का हाउस, हमारा कम्युनिकेशन का हाउस। जब भी बुध थर्ड हाउस में बैठते हैं तो ऐसा जातक राइटिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोफेशन अडॉप्ट करता है, डिपेंडिंग ऑन राशि, कौन सी राशि में बुध बैठे हैं। कंसल्टेंसी का काम कर सकता है, मोबाइलों का काम कर सकता है, एडवर्टाइजिंग का काम कर सकता है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, जर्नलिस्ट बहुत अच्छा हो सकता है ऐसा जातक। बट अगर बुध एफ्लिक्टेड हैं तो ऐसा जातक एक चीटर, धोखा देने वाला और हाई स्पीच, थोड़ा सा अपनी बात कहने में हार्श होना, थोड़ा गलत तरीके से या तेज़ी से अपनी बात को प्रेजेंट करना, ऐसे जातक में ये प्रॉब्लम दिखाई दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं फोर्थ हाउस के बारे में। फोर्थ हाउस जो कि हमारा हैप्पीनेस का, हमारी मदर का हाउस से हम डिनोट करते हैं। तो जब जिसकी भी कुंडली में फोर्थ हाउस में बुध आता है, ऐसा लाइजन वर्क में हो सकता है इंसान, अच्छा टीचर बन सकता है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड बिजनेस कर सकता है, ट्रेडिंग का बिजनेस कर सकता है। ऐसे जातक मल्टीपल, एक से ज़्यादा काम ऐसे जातक के होते हैं, क्योंकि इसकी दृष्टि सीधा 10वें घर पर होती है। 10वां इसका अपना घर है बुध का। ऐसे जातक का एक से ज़्यादा काम होते हैं। ऐसे जातक को कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ज़रूर ऐसा जातक बनाता है। ये हैप्पीनेस का घर है, इसलिए बुध इस घर में अच्छे साबित होते हैं और हैप्पीनेस देते हैं। और अगर ये एफ्लिक्टेड है तो ऐसे जातक को ऑपोजिट सेक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है, उनसे रिलेशंस बनाने की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है, थोड़ा प्लेयर जो फ्रीक हो सकता है ऐसा इंसान। तो आइए बात करते हैं हम फिफ्थ हाउस के बारे में। फिफ्थ हाउस जिसे हम अपना बच्चों का हाउस से भी डिनोट करते हैं।
तो फिफ्थ हाउस में जब बुध होते हैं तो ये बहुत अच्छे प्रूव होते हैं। ऐसा जातक एक पोइट बन सकता है, बहुत वेल एजुकेटेड होता है, राइटर बन सकता है, मैथ्स में बहुत अच्छा आता है, गणित में बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा इसका ध्यान, इसकी रुचि वैदिक शास्त्रों में बहुत होती है ऐसे इंसान की। अगर किसी फीमेल की कुंडली में बुध और यहाँ पे एफ्लिक्टेड हो या केतु के साथ हो तो ये अबॉर्शंस दे सकता है, एक से ज़्यादा अबॉर्शंस दे सकता है। अगर ये किसी भी जातक की कुंडली में एफ्लिक्टेड है तो ऐसा जातक एक से ज़्यादा उसके लव अफेयर हो सकते हैं, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो सकती है, उसको हर काम करने में कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न रह सकती है कि मैं करूं या ना करूं। अब हम सिक्स्थ हाउस के बारे में बात करते हैं। सिक्स्थ हाउस बुध का अपना घर भी माना जाता है। बुध यहाँ पर एग्जॉल्टेड होते हैं। ऐसा इंसान सिर्फ ज़िंदगी में अगर राइज करता है तो अपनी बुद्धि की वजह से राइज करता है। ऐसा इंसान स्पिरिचुअल होता है, थोड़ा सा उसका भगवान भक्ति की तरफ ध्यान ज़्यादा होता है। बट अगर ये एफ्लिक्टेड हो बुध यहाँ पर तो एजुकेशन में कुछ ऑब्स्टेकल्स दे सकता है। ऐसे जातक के जेनिटल रिलेटेड उसको प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन रिलेटेड उसको प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ रले मिले बुध के सिक्स्थ हाउस में असर दिखाई देते हैं। हम बात करते हैं सेवन्थ हाउस के बारे में। सेवन्थ हाउस हमारा लव, हमारा मैरिज, हमारा पार्टनरशिप का घर हम मानते हैं। तो जब भी बुध यहाँ पर आते हैं, बुध जैसे कि ड्युअलिटी को हमेशा दर्शाते हैं, एक से ज़्यादा। तो इसमें मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं, एक से ज़्यादा शादियाँ होने के, सेकंड मैरिज, एक शादी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए, सेकंड मैरिज होने का थोड़ा सा दे सकते हैं ये ऐसी प्रॉब्लम। बुध जैसे हम जानते हैं एक नपुंसक ग्रह हैं, तो ये पर्सनल रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर सेवन्थ हाउस में बुध होते हैं तो। बुध की दृष्टि लगन में होने के कारण ऐसा जातक इंटेलिजेंट होता है, बिजनेस बहुत अच्छा करता है, और जैसे कि लगन में मैंने कहा था अपनी एज से कम दिखाई पड़ता है, अपनी एज से यंगर दिखाई पड़ता है। तो ये थे सेवन्थ हाउस में बुध के असर। अब हम बात करते हैं एट्थ हाउस। एट्थ हाउस जैसे कि हमारी लॉन्गेटिविटी का घर मानते हैं हम। जब भी एट्थ हाउस में बुध आते हैं तो ऐसा जाता है कि लाइफ, अब हेल्थ बहुत हेल्दी रहती है। उनका अखीरले समय पे जब उनकी डेथ भी होती है तब भी वो बहुत आराम पूर्वक होती है, कोई बहुत बीमारियां, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। ऐसा जातक जो है शांति पूर्वक होते हैं, शांति उनको चाहिए होती है, बड़ा काम एंड क्वाइट लाइफ चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा मेस नहीं लाइफ में ऐसे लोग पसंद करते हैं। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर एफ्लिक्टेड हो, उनकी थाइज, लेग्स में थोड़ी दर्द रह सकती है अगर एफ्लिक्टेड हो। और कम्युनिकेशन थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, अपनी बात को दूसरे के सामने प्रेजेंट करना का तरीका थोड़ा सा हार्श हो सकता है, जिसके कारण कि सही होते हुए भी उन्हें बुराई का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए बात पर एट्थ हाउस में एक चीज़ ज़रूर होती है, उनको पेरेंटल प्रॉपर्टी ऐसे लोगों को ज़रूर मिलती है, चाहे वो बिजनेस हो या कैश मनी हो, ऐसे जातकों को ज़रूर मिलता है। तो अब हम बात करते हैं नाइन्थ हाउस के बारे में। नाइन्थ हाउस जिसे कि हम अपना लक का हाउस भी मानते हैं। नाइन्थ हाउस में जब बुध होते हैं तो ऐसा जातक बहुत इंटेलिजेंट और धार्मिक किताबें, धार्मिक होना एक अलग बात है, धार्मिक किताबें पढ़ना, धार्मिक किताबें पढ़ने की तरफ उसका रुचि बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा जातक अपनी वाणी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से कमाता है। तो जहाँ पे भी उसका दिमाग अप्लाई हो ऐसे कामों से ऐसा जातक पैसा कमाता है। ऐसे जातकों पे भगवान विष्णु की भी कृपा होती है। तो कुल मिला के इसके अच्छे असर होते हैं। नाइन्थ हाउस में जब बुध होता है तो ऐसे जातकों के अपने फादर साथ, गुरु साथ बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशंस होते हैं। बट अगर ये एफ्लिक्टेड हो तब फादर साथ प्रॉब्लम्स, गुरु साथ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करा देता है। अब हम बात करते हैं टेंथ हाउस के बारे में। टेंथ हाउस जिसे कि हम अपने फादर के हाउस से भी डिनोट करते हैं। तो ये इसकी बुध की अपनी एक राशि है। जब भी बुध टेंथ हाउस में आएंगे तो ऐसे जातक का राजयोग के संभावना होती है और राजयोग बनाते हैं। ऐसा जातक बहुत अच्छी कमाई करता है, जैसे मैं नाइन्थ हाउस में बताया, उससे भी ज़्यादा अपनी कम्युनिकेशन से ज़्यादा कमाई करता है। कम्युनिकेशन और अपना जहाँ दिमाग अप्लाई होता है, ऐसे जातकों पे भगवान विष्णु की खास कृपा रहती है। ऐसे जातक एक से ज़्यादा काम करते हैं, मल्टीपल काम करते हैं और उनमें कामयाब होते हैं। और ये
बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ऐसे जातकों की मेमोरी बहुत शार्प होती है, उन्हें फेम बहुत मिलता है, ऐसे जातक ज़िंदगी में बहुत फेमस होते हैं। अब हम बात करते हैं 11th हाउस के बारे में। 11th हाउस जो कि हमें हमारा गेंस इनकम्स का हाउस भी हम गिनते हैं, जिसे हम सरकारी अदारे से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा उसका हाउस भी मिलते हैं। बुध यहाँ पे बहुत अच्छे असर देते हैं, जो कि इनकी सीधी दृष्टि 5th हाउस पे होती है। इच्छा पूर्ति, आपकी जो इच्छाएं हैं ऐसे जातकों की पूरी पूर्ति होती है। ऐसे जातकों को इनकम सोर्सेज बहुत अच्छे डेवलप होते हैं, बहुत अच्छी इनकम होती है। सिर्फ इसमें एक चीज़ होती है कि ऐसे जातक थोड़े से सेल्फ सेंटर हो सकते हैं, सेल्फ सेंटर, थोड़ा अपने बारे में सोचने वाले। ऐसे जातकों का एस्ट्रोलॉजी में रुझान हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी की किताबें पढ़ने में और एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशन अडॉप्ट करने में भी ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ऐसे जातक बिजनेस में अब साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से अपना बिजनेस बहुत अच्छा चलाते हैं और बहुत अच्छी इनकम उससे गेन करते हैं। अब हम बात करते हैं 12th हाउस के बारे में। 12th हाउस में बुध जब भी होते हैं तो ये बुध के लिए अच्छा हाउस नहीं माना गया है। ये ऐसे लोग अपना माइंड यूज़ करते हैं दूसरों को चीट करने में, दूसरों को धोखा देने में। ऐसे लोग रूल्स को ओबे नहीं करते। ऐसे जातकों को जो अच्छे प्रभाव सिर्फ इसमें जो रेवेन्यू से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में है उन लोगों के लिए अच्छे प्रभाव होते हैं। टैक्स ऑफिसर्स हैं उनके लिए अच्छे प्रभाव होते हैं। ऐसे जातकों की सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी होती है। ऐसे जातकों को अपनी एजुकेशन ज़रूर कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि जब 12th हाउस में बुध होते हैं तो एजुकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ सकता है। तो अगर ऐसे जातक अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें तो बुध के कुछ प्रभाव, जो ख़राब प्रभाव है, उससे बचा जा सकता है। तो ये थे बुध के हमारे 12 घरों में क्या असर होते हैं उसके बारे में सारी जानकारी। अब हम आपके सामने दोबारा अगली वीडियो के साथ आएंगे, जिसमें किसी और नए प्लेनेट की हम आपको सारी जानकारी देंगे। तब तक आप हमारे वीडियोस को इस तरह ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और आप हमारी वीडियोस पे कमेंट ज़रूर करिए जो भी आपके सुझाव हैं, ताकि हमें पता लग सके हम अपनी वीडियोस को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, ताकि आपको उनसे फ़ायदा मिल सके।